शादी से ठीक पहले फारिया खवार के साथ मिलकर कामयार को बदनाम करने की खतरनाक साजिश रचती है। वह कुछ लड़कियों के साथ कामयार की झूठी और एडिट की हुई वीडियो तैयार करवाती है। फारिया का मकसद सिर्फ एक है, किसी भी कीमत पर आयरा को कामयार से अलग कर देना। वह जानती है कि अगर यह निकाह हो गया तो कामयार हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाएगा। अगले दिन घर में शादी का माहौल होता है। मेहमानों की आवाजाही, खुशियों की रौनक और निकाह की तैयारियां जोरों पर होती हैं। इश्तियाक मौलवी साहब को ले आता है। आयरा दुल्हन के जोड़े में सजी होती है और फलक उसे कमरे से बाहर ला रही होती है। तभी अचानक आयरा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो आती है। जैसे ही आयरा वह वीडियो देखती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। स्क्रीन पर कामयार दूसरी लड़कियों के साथ दिखाई देता है। आयरा का चेहरा जिर्द पड़ जाता है, दिल जैसे टूटकर रह जाता है। बिना कुछ सोचे समझे वह गुस्से में सीधे कामयार के सामने पहुंचती है और उसे धक्का दे देती है। वह टूटे हुए लहजे में कहती है कि तुम भी बाकी सब की तरह धोखेबाज निकले। कामयार सन्न रह जाता है। वह बार बार समझाने की कोशिश करता है कि यह सब झूठ है, किसी की चाल है। लेकिन आयरा उस वक्त किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह कामयार को घर छोड़कर जाने का हुक्म दे देती है। खामोशी से, बिना कोई सफाई दिए, कामयार वहां से चला जाता है, दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए हुए। रास्ते में खवार अपने आदमियों के साथ उसकी गाड़ी पर जानलेवा हमला करवा देता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि कामयार बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। उधर फलक को इमरजेंसी कॉल मिलती है। जब वह अस्पताल पहुंचती है और कामयार की हालत देखती है तो घबराकर आयरा को फोन करती है। लेकिन आयरा गुस्से और नफरत में अस्पताल आने से साफ मना कर देती है। उसी पल आयरा के फोन पर फारिया का कॉल आता है। फारिया जहर भरे लहजे में कहती है, मैंने कहा था ना, अगर कामयार मेरा नहीं हुआ तो वह किसी का भी नहीं होगा। यह सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। वीडियो झूठी थी और कामयार पूरी तरह बेगुनाह। बिना एक पल गवाए आयरा अस्पताल पहुंचती है। वहां कामयार की अम्मी उसे देखते ही गुस्से से कहती हैं कि अगर भरोसा नहीं था तो अब क्यों आई हो। आयरा शर्म से सिर झुका लेती है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इसी दौरान कामयार को होश आता है। कमजोर आवाज में वह आयरा का नाम लेता है। आयरा दौड़कर उसके पास जाती है, उसका हाथ थाम लेती है और रोते हुए माफी मांगती है। वह कहती है कि उसे उस पर भरोसा करना चाहिए था। कामयार उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहता है कि अगर वह आज नहीं आती तो शायद वह जिंदा भी न रहता। उधर सोहेल पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवा चुका होता है। जांच में सच्चाई सामने आ जाती है कि हादसे के पीछे फारिया और खवार का हाथ था। कुछ ही दिनों में दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कामयार धीरे धीरे ठीक होने लगता है। पूरी तरह संभलने के बाद वह मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंचता है। इरफान साहब और इश्तियाक को अब सारी हकीकत पता चल चुकी होती है। इरफान साहब अपनी गलती मानते हुए कहते हैं कि कामयार ने साबित कर दिया है कि वही आयरा के लिए सही है। फलक आयरा को लेकर आती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और चेहरे पर सच्ची मोहब्बत। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। जब आयरा से पूछा जाता है तो वह भारी आवाज में कबूल है कहती है। कामयार भी पूरे यकीन के साथ कबूल है कहता है।
निकाह के बाद काम्यार आयरा को अपने घर ले आता है। उसकी अम्मी पहले हैरान होती हैं, लेकिन जब काम्यार उन्हें पूरी सच्चाई बताता है तो वह आयरा को गले लगा लेती हैं। अब्बू और दादी भी दोनों को दिल से दुआ देते हैं। कहानी का आखिरी मोड़ जेल में आता है, जहां फारिया अपनी हालत पर रो रही होती है। कुछ समय बाद खबर मिलती है कि उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। यह सुनकर आयरा खामोश हो जाती है। काम्यार उसका हाथ थामकर कहता है, जो होना था हो गया, अब हमें सिर्फ अपनी नई जिंदगी की तरफ देखना है। खुदा ने इंसाफ कर दिया है।